नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। मेरा नाम है सत्येंद्र। भारत के भूगोल की सीरीज में हम लोग देख रहे थे, ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें पहली वीडियो में हमने जाना था पहले लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो ज्योग्राफी से रिलेटेड थे, जिसमें हमने जाना था कि नहर क्या होती है, झील क्या होती है, नदियाँ क्या होती हैं, रेंजेस क्या होती हैं, इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक हमने जाना था। उसी की कड़ी में आज हमारा दूसरा लेक्चर है और इसमें हम जानेंगे भारत का सामान्य परिचय। ये पार्ट फर्स्ट है, अभी इसका पार्ट सेकंड भी आप लोगों के लिए मिल जाएगा, उसका लिंक भी आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। इसके पीडीएफ नोट्स आप चाहते हैं तो आप हमारा टारगेट फॉर आईक्यू पब्लिक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के भूगोल में भारत के बारे में हम पढ़ेंगे, तो इससे पहले भारत का ये मैप आप लोगों को दिख रहा है, इसके सहारे से, इसकी हेल्प से हम लोग बहुत सारे फैक्ट इसमें जानेंगे। असल में भारत की सभ्यता और संस्कृति, जो भारत की सिविलाइजेशन है, जो उसका कल्चर है, वो उतना ही ओल्ड है, उतना ही पुराना है जितना स्वयं में मानव। ठीक है, तो इसमें भारत के ये कोई प्रूफ देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तरह तरह के वेदों में, पुराणों में, बुक्स में ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि भारत का जो अस्तित्व है वो सबसे पहले प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक भारत है। भारतीय उपमहाद्वीप में जो वर्तमान समय की अगर बात की जाए आज़ादी के बाद, तो भारत का मैप ये है। उससे पहले भारत में म्यांमार, जिसे वर्मा कहते थे, 1935 में, बांग्लादेश जो 1971 में आज़ाद हुआ, और चाइना, साथ में नेपाल और भूटान और पाकिस्तान स्थित हैं, जो इसके पड़ोसी देश कहलाते हैं। पड़ोसी देशों में श्रीलंका और मालदीव दो ऐसे देश हैं जो समुद्री सीमा भारत के साथ शेयर करते हैं। साथ में सबसे छोटी सीमा जो शेयर करता है वो है हमारा अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। लेकिन इसके बारे में हम पड़ोसी देशों की एक अलग से लेक्चर में आप लोगों के बनाऊंगा, तो उसमें हम देखेंगे। आप देख लेते हैं सामान्य परिचय में, तो भारत की आकृति है वो है चतुष्कोणीय। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगर हम देखें तो भारत की जो शेप है वो चतुष्कोणीय है। नंबर 1 क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। अगर इसका विस्तार देखें, यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक, उत्तर से दक्षिण तक, कन्याकुमारी तक, तो इसका जो विस्तार है वो है 32-14 किलोमीटर। ठीक है, तो ये इसकी डिस्टेंस है, इतना इसका विस्तार है। और अगर हम देखें इस तरह से, इस शेप में, तो ये है हमारा 29-33 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आप लोग समझ लें। यहाँ से अब ये वाला पार्ट लद्दाख में चला गया है, तो ये अब ये लद्दाख है, तो अब ये पार्ट लद्दाख में होगा, और ये कन्याकुमारी तक। ठीक है, तो ये 3214 किलोमीटर है। और अगर ये देखें यहाँ से गुजरात है और ये अरुणाचल प्रदेश है, तो ये 2933 किलोमीटर। इसमें ही हमारे भारत के एग्जाम में आ जाता है कि दूरस्थ पॉइंट कौन से, जैसे पूछ लेते हैं दक्षिणतम बिंदु या सबसे उत्तर का बिंदु। अगर उत्तर की बात करें तो अब ये पोजीशन हो चुकी है, क्योंकि लेह लद्दाख अलग से स्टेट बन चुके हैं, ना कि जम्मू कश्मीर में है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब ये हमारा इंदिरा कॉल, इसको याद रख लेंगे। इंदिरा कॉल कहां पर है? लेह लद्दाख में। और मुख्य भूमि है, क्योंकि ये मुख्य भूमि है। भारत के दो और पार्ट हैं, एक है लक्षद्वीप और दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो हम देख चुके थे इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कि दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट, और मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट है वो है आपका कन्याकुमारी। ठीक है, तो ये आपसे कन्याकुमारी, यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। उसके बाद भारत का एरिया अगर बात की जाए, मतलब टोटल क्षेत्रफल कितना है, तो वो है आपका 3287,263 वर्ग किलोमीटर। आप इस डिजिट को इस तरह से याद कर लें, 3287,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये आप लोगों को याद रखना है, जो टोटल पृथ्वी का, यानी पूरे विश्व का 2.43% है। ये आपको इसका याद रखना है, टोटल एरिया ऑफ इंडिया का कंपेरिजन ऑल ओवर वर्ल्ड। 7वां बड़ा देश है भारत एरिया वाइज। अगर हम बात करें 7 देशों में, तो सबसे पहले नंबर पर आता है रूस, दूसरे पर आता है कनाडा, तीसरे पर अमेरिका, चौथे पर चीन है, और 5वें पर ब्राजील, छठे पर है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें पर है हमारा देश भारत। चलिए एक बार इसका संपूर्ण रिवीजन कर लेते हैं, जो मैं अब तक बता चुका हूँ। आकृति देखें, चतुष्कोणीय है, 3214, 2933। ठीक है, और 3287,263 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कन्याकुमारी मुख्य भूमि का तो हम देख चुके थे।
इसका रिवीजन हम लोगों ने कर लिया है। अब देखते हैं भारत की जनसंख्या। भारत अगर जनसंख्या के मामले में देखे जाए विश्व स्तर पर तो पोजीशन रखता है नंबर 2 की। इससे पहले सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है वो है चाइना यानी चीन। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या लगभग भारत की है 11वीं जनगणना के अनुसार 121 करोड़, ठीक है, जो पूरी जनसंख्या का पूरे विश्व की आबादी का है लगभग 17.5%, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हर 100 व्यक्तियों में से 17.5 मीन 17.5 व्यक्ति भारत में रहते हैं, ठीक है। तो ये जनसंख्या हमने देख लिया, क्षेत्रफल के आधार पर 7वां देख लिया। 7 देश आप लोगों को याद रखने हैं टॉप मोस्ट, ठीक है। इसके बाद इसकी खगोलीय स्थिति जो हमारे ग्लोब पर होती है, अगर पृथ्वी को देखें तो आप देखते होंगे पृथ्वी 2 गोलार्धों में बटी है, एक उत्तरी और एक दक्षिणी में। तो भारत की जो अक्षांशीय पोजीशन है, मीन्स मान लीजिएगा इस तरह से, तो ये मिड है और भारत की जो पोजीशन है वो कहीं यहाँ पर है, ठीक है। तो वो है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी है। तो भारत की जो अक्षीय पोजीशन है वो है उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे इसकी यहाँ से और यहाँ तक की पोजीशन, तो ये होगी आपकी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। और देशांतर इसकी स्थिति अगर जानेंगे, देशांतर ये स्थिति इस तरह से चलती है, ये इस तरह की से है और देशांतर होती है इस तरीके से। तो वो है पूर्वी देशांतर में, मतलब इस वाले देशांतर में, उत्तर पूर्वी में, तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री से 25 मिनट तक, ठीक है। तो ये हमने स्थिति जान लिया। अब ये दूरस्थ बिंदु मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं ऑलरेडी। इसके बाद इसकी स्थलीय सीमा अगर देखी जाए तो अब यहां से ये गुजरात है, ठीक है, ये पूरा ये पाकिस्तान है यहाँ पर, और ये पाकिस्तान है। यहाँ से भारत का समुद्र स्टार्ट हो जाता है, यानी जल सीमा हो जाती है। ये पूरा अरेबियन सी है, यानी अरब सागर है। अब क्या होता है, यहाँ से लेकर पूरी जो इसकी बाउंड्री है ये स्थल है, यानी लैंड से इसके बॉर्डर बना है, जो बाउंड्री है वो लैंड सर है। और यहाँ तक, यहाँ म्यांमार तक, ये जितनी भी आता है यहाँ तक, ये म्यांमार आ जाता है यहाँ पर, म्यांमार। तो ये सारे किलोमीटर में है 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा। अगर आप बात करें समुद्र तट की सीमा, तो समुद्र तटीय सीमा भारत में 2 तरीके से होती है, क्योंकि लक्षद्वीप भी भारत का ही हिस्सा है और अंडमान निकोबार द्वीप भी भारत का हिस्सा है। तो इनके बॉर्डर भी इंक्लूड होंगे। ये इस वाली सीमा को कहेंगे जलीय सीमा या समुद्र तटीय सीमा। अगर टोटल बात करी जाए तो वो है 7,516.6 किलोमीटर इसकी समुद्र तट की है, जो यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक आपकी पश्चिम बंगाल तक इंक्लूड होती है, ठीक है। और साथ में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप भी इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद अगर बात करें मुख्य तट मीन्स जो मुख्य भूमि का ही तट है, तो वो है लगभग 6100 किलोमीटर, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ इसके परिचय में हम लोग जान रहे थे कि भारत की स्थिति, उसका मानक समय और साथ में कर्क रेखा भी यहाँ से भारत से होकर गुजरती है, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले हम जानेंगे मानक समय रेखा। असल में मानक समय रेखा एक ऐसी एक विजुअल एक रेखा है जो ली गई है ग्रीनविच से, जीएमटी से, और वो है 5.5 घंटे आगे। ये आप लोगों को याद रखना है, 5.5 आवर आगे है किससे, ग्रीनविच से। और ग्रीनविच कहाँ से होकर गुजरती है, लंदन से। और भारत की उसकी पूर्वी देशांतर स्थिति है 82.5 डिग्री, ये आप लोगों को याद रखना है, जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब यहाँ पर ये यूपी होगा, तो यहाँ से होकर वो इस तरह से जाती है, जो इलाहाबाद के नैनी के पास से होकर गुजरती है, और उसका समय भी भारत का वहां से लिया गया है। अब बात करते हैं, पहला राज्य उसमें यूपी आता है, दूसरा एमपी आता है, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा ओडिशा, और एक छोटा सा कोना उसका पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश का। तो इस प्रकार से 5 राज्यों से होकर वो गुजरती है। अगर आप बात करें कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच में से जाती है लगभग, और भारत को 2 भागों में समांतर 2 भाग रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो भारत को 2 समांतर भागों में काटती है। पहला राज्य है गुजरात, जो इसकी पोजीशन यहाँ पर है। गुजरात में थोड़ा सा भाग इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर राजस्थान का आता है। जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको राज्यों के बारे में पढ़ाऊंगा तो उसमें हम देख लेंगे और डीपली से। राजस्थान, तीसरा है एमपी, चौथा है यहाँ पर छत्तीसगढ़ से जाती है, और 5वां राज्य आपका पड़ेगा यहाँ पर वेस्ट बंगाल, और उसके बाद त्रिपुरा, और इसके बाद मिजोरम, ठीक है।
तो इस प्रकार से 8 राज्यों से हमारी कर्क रेखा होकर गुजरती है भारत के लगभग बीचों बीच से। ये आप लोगों को याद रखना है। जो 23.5 डिग्री, इसकी स्थिति क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर भारत को काटती है। तो हमने जान लिया था मानक समय रेखा जो इलाहाबाद के नैनी के पास से गुजरती है, जिसका भारत का समय निर्धारित है, लगभग 5.5 घंटे भारत से वह आगे है। और हमने जाना था कर्क रेखा जो भारत के वर्तमान में 8 राज्यों को काटती है, गुजरात से लेकर मिजोरम तक। ये राज्यों का क्रम आपको याद होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चंस आप लोगों का आ जाता है कि इनमें से कौन सा राज्य आपका कर्क रेखा को नहीं काटता है, या क्वेश्चन आ जाता है कि इन्हें आप दक्षिण से पूर्व की ओर क्रम में लगाइए। तो आपको ये आपके रटे होने चाहिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ये हमने जाना था। इसके साथ साथ 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 6,40,000 गांवों की आबादी निवास करती है। ठीक है, और वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। हाल ही में अभी 1 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव को, इन 4 सिटी को एक जगह मिलाकर एक राज्य बना दिया गया है। इससे पहले हमारे 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। तो ये डेट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है राज्यों की। ये आप लोग अपने गूगल से या देख लेना, इसके बारे में एक अलग से चैप्टर में वीडियोस बनाऊंगा। तो आई होप इस लेक्चर में आपको समझ में आ गया होगा भारत की स्थिति के बारे में, इसकी पोजीशन के बारे में। अच्छा, इसकी थोड़ी सी बता देता हूँ। इधर है हिंद महासागर, ये है बंगाल की खाड़ी, ये है चाइना, और ये चाइना यहाँ से स्टार्ट होता है, बीच में ये थोड़ा सा पार्ट अफगानिस्तान है, ये पीओके पड़ता है। ठीक है, और ये लद्दाख इस तरह से है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये म्यांमार है, ये बीच में भूटान है, और यहाँ पर है नेपाल। मालदीव की बात करें तो लक्षद्वीप के नीचे ही मालदीव पड़ता है, थोड़ा और नीचे। तो ये अरब सागर है, तो और ये साथ में श्रीलंका जो मन्नार की खाड़ी से, पाक स्ट्रेट से भारत से जुड़ा है। हम आगे लेक्चर में इसी तरीके से हम लेके आते रहेंगे। आई होप आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।